सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर कौमी बयानिए में इब्हाम पैदा किया है। कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के शवाहिद देने चाहिए। क्या आपको नहीं मालूम दहशतगर्द कहां से आते हैं? वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर सख्त तनकीद। कहा कि PTI की दहशतगर्दों से नर्म रवैये की क्या वजह है? दुनिया के 2 दर्जन ममालिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तस्दीक कर चुके। तर्जुमान KP हुकूमत ने आज तक दहशतगर्दों की खुलकर मजम्मत नहीं की। आपको कितना खून चाहिए जिससे आपकी गैरत जागे? दहशतगर्दों से इतनी हमदर्दी है तो उनके पास अफगानिस्तान चले जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी का गैर जिम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा पूरी दुनिया अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की पुश्त पनाही के शवाहिद देख चुकी है। तहरीक इंतशार के अनासर जब भी बात करते हैं दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते नजर आते हैं। पाकिस्तान की तरक्की फितना खवारिज को कबूल नहीं, इसीलिए मुल्क को निशाना बनाया जाता है। सुहेल आफरीदी को अब होश के नाखून लेने चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 13 से 16 जनवरी तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलिकत आला सतह वफ्द के हमराह बहरीन रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सियासी, मुआशी और सिफारती ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीनी क़यादत से अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत, इलाक़ाई और आलमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। बहरीन में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर भी गुफ्तगू मुतवक्के। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस बाकायदा नाफिजुल अमल हो गया। ऑर्डिनेंस के तहत कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगी, जिनमें यूनियन काउंसिल्स की तादाद वफाकी हुकूमत तय करेगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर, 2 डिप्टी मेयर होंगे। हर यूनियन काउंसिल में 9 जनरल काउंसलर्स और 4 मखसूस नशिस्तें शामिल होंगी। टाउन कॉरपोरेशंस की मुद्दत 4 साल मुकर्रर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस जारी करने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट कर लिया। इस ऐवान की प्राइमरी जिम्मेदारी कानून साजी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि पहली बार हुकूमत ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस नाफिज किया जिसकी सदर ने मंजूरी नहीं दी। उनका कहना था कि इस कानून की कोई हैसियत नहीं। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस जारी करने पर पार्लिमानी पार्टी इजलास बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर की तैनाती के अमल के आगाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ महमूद खान अशकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के मुतालबे पर कायम है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को आगाह किया। अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए अपनी तजवीज़ कल शाम 3 बजे तक जमा करवाएं। 14 जनवरी को नामजदगियों पर दस्तखत की तस्दीक और गिनती की जाएगी, जिसके बाद अपोजिशन लीडर की तकर्री का ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 30 जनवरी तक जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सदारत कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली के 23वें इजलास के एजेंडे और दौरानिए पर तफसीली गौर किया गया। इजलास के दौरान कानून साजी, वक्फे सवालात और अवामी अहमियत के हामिल उमूर पर बहस की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश। जस्टिस मोहम्मद आजम, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की तौसीक की मंजूरी दे दी गई। एलामिया भी जारी। इजलास के दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज तौसीक भी कर दी गई। जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिफारिश अक्सरियती राय से मुस्तरद। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के मयार पर गौर करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। सियासी, मुआशी और सकाफती ताउन में तसलसल पर जोर। आला सतह क़यादत के तबादलों को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जारी मंसूबों पर करीबी राबते और नए ताउन के मौक़े तलाश करने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यू टेक की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ और अप्रेंटिसशिप कानून पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेशा वराना तरबियत के नए इको सिस्टम पर जायज़ा इजलास हुआ। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी को शाइन करार दे दी। कहा कि पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से भरपूर हैं। न्यू टेक के तहत तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की खपत के लिए इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसाई मज़ीद आसान बनाई जाए। हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए हज के तमाम मराहिल को डिजिटाइज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के उमूर पर जायज़ा इजलास। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर मुताल्लिक़ा वजारतों की तरफ से इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ के क़याम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेस्ड फीडबैक सिस्टम की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। किस किस को क्या क्या तहाइफ मिले हैं, तोशाखाना का मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया। अक्टूबर से दिसंबर 2025 की सहमाही का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म दीगर आला शख्सियात ने मौसूल तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए। तहाइफ वसूल करने वालों में बिलावल भुट्टो खातून अव्वल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शामिल। तहाइफ में रोज़ा रसूल, खाने काबा, मक्का मुकरमा के मॉडल्स, पेंटिंग्स, परफ्यूम्स, शील्ड्स, कारपेट, टी सेट, तलवार, खंजर, गुलदान, किताबें समेत दीगर तहाइफ मिले। एक फसाद ग्रुप अनारकी फैलाने के लिए हमेशा कोशा रहता है। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध का दौरा किया, लेकिन सुहेल आफरीदी के कारकुनों ने मीडिया की गाड़ियों पर पथराव करके साबित किया कि ये दहशतगर्दी और फसाद फैलाने से नहीं हट सकते। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI के लोग आज तक कहते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था। उन्होंने 13 साल में फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं बनाई। आलमी इदारे पंजाब हुकूमत के इक़दामात के मुअत्तरिफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है। आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिससे इदारों का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। इंसाफ बराए फरोख्त नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कराची में हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, जब किसी को दीवार से लगाया जाता है तो एहतजाज के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। सिंध हुकूमत ने मेहमानों के साथ बहुत बुरा किया। सूबाई हुकूमत ने सिंधी टोपी अजरक की बेहुरमती की। सुहेल आफरीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, बोले कि सिंध के अवाम का दिल बहुत बड़ा और मेहमान नवाज हैं। सिंधियों ने कराची में सारे पाकिस्तानियों को जगह दी हुई है। सिंध हुकूमत का रवैया काबिल मजम्मत है। साल नया है लेकिन पाकिस्तान के मसाइल वही पुराने हैं। सुहेल आफरीदी का दौरा सिंध बहुत अच्छा रहा, लेकिन सिंध हुकूमत का आखिरी दिन का रवैया जमहूरी नहीं था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का हुकूमत पर वार। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत को टोपी और अजरक का ख्याल रखना चाहिए था। हुकूमत अब सुपर स्पीड से निकलकर वंडर बॉय की मुतलाशी हो गई है। हुकूमत जल्द अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर दे, कहीं होम अलोन का शिकार ना हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमती बद इंतज़ामी उरूज पर है। PTI करप्शन को जुर्म नहीं समझती। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की गुफ्तगू। कहा कि KBK में अफसरान के दरमियान रिश्वत देने की दौड़ जारी है। KBK में सरकारी अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। सेहत कार्ड के नाम पर रिश्वत का बाजार इतना गर्म है कि आम आदमी को बुनियादी अद्वियात तक दस्तियाब नहीं। 13 साल से जारी PTI हुकूमत की कारकर्दगी आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है।
मिस इन्फॉर्मेशन मौजूदा दौर का सबसे बड़ा और संगीन चैलेंज बन चुकी है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत, मीडिया, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की IBA कराची के ज़ेरे एहतमाम डायलॉग से खिताब कहा कि मसनूई ज़हानत के फ़रोग के बाद गलत मालूमात का मुकाबला मज़ीद मुश्किल हो गया है। हुकूमत तन्हा गलत मालूमात के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर सकती। इस ज़मन में मीडिया इंडस्ट्री पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मीडिया हाउसेस को आगे आकर अपना फ़ाल किरदार अदा करना होगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाहौर भर में दरख्तों की कटाई और तराश खराश पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मजाज तौर पर किसी भी दरख्त की कटाई सख्ती से ममनू है। पेशगी तहरीरी इजाज़त के बगैर मामूली प्रूनिंग भी नहीं की जा सकेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजेंसी राजा मंसूर अहमद का अहकामात पर सख्त अमल दरामद का हुक्म। तमाम डायरेक्टर्स और फील्ड स्टाफ को मज़ीद चौकसी इख्तियार करने की हिदायत। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। विफाक और सिंध हुकूमत का छोटी सनतों की तरक्की के लिए इश्तराक करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि छोटी सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि विफाक और सूबे मिलकर काम करें। मुआवन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर बोले कि वज़ीर आज़म मुल्क भर में छोटी सनतों के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। लाड़काना में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले अली गुल कलहोड़ो का मामला अदालत पहुंच गया। मकतूल के वरसा ने वाक़े के FIR दर्ज कराने के लिए लाड़काना की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अली गुल कलहोड़ो के चचाजाद गौस बख्श कलहोड़ो ने वकील अतर अब्बास सोलंगी के जरिए दायर की। SSP लाड़काना और SHO को भी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त के मुताबिक अली गुल कलहोड़ो पीपल्स पार्टी का सरगर्म कारकुन था। 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के बाद वापसी पर पुलिस ने रोका और कत्ल किया। अदालत ने फरीकैन को 15 जनवरी को तलब कर लिया। पंजाब भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर कर दिए। भक्कर में दर्जे हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। खून जमा देने वाली सर्दी ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत जारी कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक सर्दी और धुंध की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। शहर कायद में सर्द मौसम, कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश और रात में सर्द रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC के जवाब का मुंतज़र। भारतीय मीडिया ने मैचेस के हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चेन्नई में मुमकिन मुतबादिल वेन्यूज़ के तौर पर ज़ेर गौर। सिक्योरिटी खदशात के बायस BCB ने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी है। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 7, 9 और 14 फरवरी को कलकत्ता जबकि 17 फरवरी को मुंबई में मैचेस शेड्यूल्ड है।